हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम माइनर प्रोजेक्ट को सबमिट कैसे करना है और साथ ही प्लेजरिज्म रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है वो हम देखेंगे। आप जब अपने पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो लेफ़्ट कॉर्नर पे यहाँ पे माइनर प्रोजेक्ट सबमिशन का ऑप्शन आता है। यहाँ बेसिकली दो ऑप्शन खुलते हैं, पहला इंस्ट्रक्शन और दूसरा प्रोजेक्ट वर्क के लिए। इंस्ट्रक्शन में जो अमिटी की जो गाइडलाइंस है जो कि हमको फॉलो करते हुए प्रोजेक्ट बनाना है वो स्पेसिफाई कर रखा है, जिसको आप रीड आउट कर सकते हो। और प्रोजेक्ट वर्क में बेसिकली हमने जो अपना डॉक फाइल बना रखी है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके जो भी हमें अपलोड करना है उससे रिलेटेड चीज़ें हम करेंगे। जब हम इसको ओपन करते हैं गाइडलाइंस को, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स हैं हमें पार्ट 1 में क्या अपलोड करना है, पार्ट 2 में क्या अपलोड करना है, और प्रोजेक्ट्स के कंपोनेंट जिसके बेसिस पे हमें टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना है, वो सारा कुछ हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। आप इसे रीड आउट कर सकते हो। प्लेजरिज्म रिपोर्ट में 15% प्लेजरिज्म होना चाहिए, 85% ओरिजिनल वर्क होना चाहिए हमारा। यहाँ पे प्रोजेक्ट के मार्क भी स्पेसिफाई है, 70 मार्क्स हमें प्रोजेक्ट के मिलेंगे और 30 मार्क्स वाइवा के मिलेंगे। तो ये सब आप रीड कर लेना। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट वर्क में। प्रोजेक्ट वर्क में यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल मेंशन है। जो भी आपने टाइटल चूज़ किया है आप वो यहाँ पे फिल करेंगे। दूसरा जो आपका स्पेसिफिकेशन है, आप कौन सी स्पेशलाइजेशन से है आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। मैंने अपने प्रोजेक्ट की फ़ाइल ओपन कर रखी है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट का है वो मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको अपने प्रोजेक्ट फाइल से एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें प्रॉम्प्ट्स बनाने हैं कुछ, जो कि हम एआई में ऑलरेडी बना के रखेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। सबसे पहले हमको चैट जीपीटी ऑन करके जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है हम उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये मैंने जैसे पेस्ट कर रखा है। उसके बाद 1 बाय 1 हम इसमें प्रॉम्प्ट देंगे। जैसे पहला जो प्रॉम्प्ट दे रखा है मैंने वो है कंसीडर योर सेल्फ एज ए स्टूडेंट हु हैज़ डन दिस रिसर्च पेपर। तो आपको यहाँ पे 100 वर्ड्स में बताना है कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है। जैसे ही आप ये प्रॉम्प्ट दोगे एआई ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा आंसर और वो आपको सिंपली आपके प्रोजेक्ट में पेस्ट करना है। ऐसे ही सेकंड वाला जो प्रॉम्प्ट है वो भी हमने यहाँ पे लिख रखा है। जिसमें आपको प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। वो भी 80 to 100 वर्ड्स में आप प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स भी कर लेंगे। कॉपी पेस्ट करना है सिंपली। फिर उसके बाद में आपको स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट लिखना है। वो भी आप ऐसे प्रॉम्प्ट दे देंगे और आपको चैट जीपीटी जनरेट करके दे देगा। उसको सिंपली आपको कॉपी पेस्ट करते जाना है। राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट है और उसके साथ ही आपने जो मैथडोलॉजी यूज़ करी है उसको डिस्क्राइब करना है। तो ऐसे प्रॉम्प्ट बना लीजिएगा आप 80 to 100 वर्ड्स के, और आप उसको सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर एक रेफरेंसेस का यहाँ पे सेक्शन है। रेफरेंसेस में बेसिकली हमको जो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस हमने अपने प्रोजेक्ट में मेंशन किए हैं उसको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। तो हम अपनी फाइल से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
उसके बाद जब आपका ये सारी फील्ड कंप्लीट हो गई है तो आपको सेव एज ड्राफ्ट ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो और यदि कोई नेटवर्क फेलियर होता है या कोई भी रीज़न होता है तो आपको ये प्रोसेस वापस से करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट वर्क हमने यहाँ तक फिल कर लिया है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेसिकली हमें 4 MB से कम की या तो डॉक फाइल होना चाहिए या फिर PDF। तो मैंने उसे PDF में कंप्लीट करके रखा हुआ है, कन्वर्ट करके, तो वो मैं अपलोड करती हूँ। और ऐसे ये प्लेजरिज्म रिपोर्ट बेसिकली हमें 1000 वर्ड्स करके हमें ऑनलाइन साइट्स का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को 1000 वर्ड्स में डिवाइड करके सबकी सेपरेटली प्लेजरिज्म रिपोर्ट जनरेट कर लेनी है और फिर उनको PDF के थ्रू हम लोग मर्ज कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये प्लेजरिज्म रिपोर्ट है, अभी आप देखोगे ये मेरे पूरे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मैंने जनरेट करके रखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वो मैंने मर्ज करके आपके लिए आपके सामने बना के रखी हुई है। जैसे आप देखोगे मेरे जो फर्स्ट 1000 वर्ड्स थे उसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट जनरेट हुई थी वो हुई थी 100% यूनिक की। इसको मैंने अलग से PDF में बना के रखा हुआ था, मतलब वो ऑटोमेटिकली जो आपका सॉफ्टवेयर है ना वो PDF में आपको रिपोर्ट जनरेट करके देता है। फिर ऐसे ही आप नेक्स्ट 1000 वर्ड्स के लिए जब जनरेट करोगे, मैं ड्रॉप डाउन करती हूँ, तो ये नेक्स्ट जो 1000 वर्ड्स थे उनके लिए जनरेटेड था, तो उसमें भी यूनिक 100% आया था। उसको भी आप एक अलग फाइल में जनरेट कर लोगे। सेम ऐसे ही आप थर्ड के लिए जनरेट कर दोगे जो भी रिज़ल्ट आपका आएगा। और नेक्स्ट जो लास्ट 1000 वर्ड्स हैं मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वो थे वो उसके लिए भी जनरेट करा, तो उसमें मेरे को 96% यूनिकनेस आई थी और 4% प्लेजरिज्म आया था। तो ऐसे करके ये जो सारी फाइल्स हमने सेपरेटली यहाँ रिज़ल्ट 1, रिज़ल्ट 2, रिज़ल्ट 3 करके जनरेट करके रखी हुई है, उनको हमने सिंपल एक सॉफ्टवेयर के थ्रू या ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर हमको फ्रीली इजीली अवेलेबल हो जाते हैं उनके थ्रू हमें मर्ज कर लेना है। तो मैं वही फाइल को अब अपलोड कर रही हूँ। अब फाइनली मैं सेव एंड कंटिन्यू जब करती हूँ तो ये मुझे पॉपअप करता है। ये हो गया, मैंने अभी कैंसिल कर दिया है ताकि मैं रीचेक कर लूँ एक बार। ये ओके हो गया। यहाँ डेट ऑफ सबमिशन और ये जो इवेल्युएटेड रिपोर्ट है या स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड ऑप्शन है, वो खुद ही फिल हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो मेरा प्रोजेक्ट फाइनली सबमिट हो गया है। और अब वाइवा सबमिशन के लिए ये ओपन होने लगा है। ये 6 क्वेश्चन है और सभी के 6 मार्क्स हैं इसमें। वाइवा पार्ट के लिए हम अलग से वीडियो बनाने